हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करके हम कैसे अपनी कॉर्पस और वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होते हैं और ईटीएफ क्या होता है, और ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट हम करते हैं तो हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको इस वीडियो में लाइव सिखाऊंगा। इसलिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट में। हम स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है कि हम स्टॉक को कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं। स्टॉक में अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, किसी कंपनी की अगर ग्रोथ होती है तो हमें उसके अंदर फायदा मिलता है, और उसके अंदर अगर ग्रोथ नहीं मिलती है तो कंपनी क्या चली जाती है, घाटे में चली जाती है और हमारा स्टॉक मतलब हमारा पैसा लॉस भी हो सकता है या फिर हमारा पैसा जीरो भी हो सकता है अगर कंपनी बंद हो जाती है तो। ठीक है, लेकिन इंडेक्स फंड क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि हाईली क्वालिफाइड एक फंड मैनेजर होता है जो कि हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है, हमारे बिहाफ पर इन्वेस्ट करता है, लेकिन हम डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड के जरिए या फिर इंडेक्स फंड के जरिए, क्योंकि उसके अंदर 50, 100, 150, 200 कंपनियां होती हैं और उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होता है वो, है ना। क्योंकि हमने पैसा मान लीजिए उसके अंदर लगा दिया, हमने पैसा लगा दिया तो मार्केट बंद हो जाता है ना 3:30 बजे, उसके बाद में फंड मैनेजर पैसे को इन्वेस्ट करता है पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर। ये बात हो गई, यानी कि हमारा फुली कंट्रोल नहीं होता है उसके ऊपर, हम बस पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और हमारे पैसे को फंड मैनेजर लगा देता है और हमें एनएवी के तौर पे हमें यूनिट्स मिल जाती हैं। अब ईटीएफ में क्या होता है कि ईटीएफ में भी आपका पैसा 11 कंपनी, यानी कि जो सीपीएसई ईटीएफ होता है उसके अंदर 11 कंपनियां हैं, 20, 50, 60, 100, 150, 200 कंपनियां इन्वेस्ट, यानी कि इतनी सारी कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है, यानी कि बंच ऑफ स्टॉक होते हैं उनके अंदर हमारा पैसा जाता है। तो आप किसी भी ईटीएफ के ग्राफ को देखोगे, चार्ट को देखोगे तो हमेशा ईटीएफ बढ़ता हुआ चला जाता है। मान लीजिए हम किसी 50 कंपनी, यानी कि जो निफ्टी का ईटीएफ होता है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो 50 कंपनियों के अंदर जो पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 50 में से कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रही होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो हमें एवरेज प्रॉफिट दे रही होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो हमें लॉस में दे रही होंगी। लेकिन ओवरऑल जब देखोगे आप ईटीएफ का तो उसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा होगा, यानी कि आज हम पैसा लगाते हैं तो आने वाले समय के अंदर हमारा पैसा अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए हम किसी ईटीएफ के अंदर पैसा लगाते हैं तो आज हमने उसको बाई कर लिया और जब प्रॉफिट बुकिंग की बात आएगी, यानी कि जब हमें प्रॉफिट बुकिंग करना होगा तो हमें सेल करना पड़ेगा ना, तो हम सेल ही नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या है। इसलिए हमारा वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम आपका 50,000 से ज़्यादा का होना चाहिए ईटीएफ के अंदर, तब हम उसके अंदर बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि हम ईटीएफ को जस्ट लाइक स्टॉक की तरह हम कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा ग्रो ऐप के अंदर, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम कैसे ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कर लेता हूं, स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूं और हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट हो चुकी है। अब आप स्क्रीन पर साइड में देखेंगे कि मैंने क्या ग्रो ऐप को ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैं किसी एक ईटीएफ को लेके एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं। जैसे कि निफ्टी 20 की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, उसी के ऊपर हमारे आधारित है। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि मैं निफ्टी न्यूज़ कैसे आ गया, निफ्टी ईटीएफ डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, तो निफ्टी 20, सॉरी मैंने 20 डाला था, न्यूज़ कैसे आ गया, ओके। देखिए, जब मैं निफ्टी 20 डाल देता हूँ तो देखिए निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20 आ रहा है। अब मैंने इसको ओपन कर लिया है तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक दिन की क्या गिरावट है इसके अंदर या क्या प्रॉफिट है वो देख सकते हैं। 1 वीक, 1 ईयर, 5 ईयर, इनको देख लेते हैं, इसकी पास्ट की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आप एक वीक में देखोगे, 1 वीक पहले अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया होता तो 1.47% का आपको अगर इसके अंदर लॉस हो रहा होता। एक महीने पहले डाला होता है इसके अंदर पैसा आपने तो 0.17% का लॉस हो रहा होता। अगर आपने 1 साल पहले इसके अंदर इन्वेस्ट किया होता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे करीब 29.85% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर आपने 5 साल पहले इसके अंदर इन्वेस्ट किया होता तो 134% का आपको इसके अंदर रिटर्न मिल रहा है। और अगर आपने पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, ये फंड ईटीएफ स्टार्ट हुआ था, तब से अब तक देखोगे तो 2585% आपको प्रॉफिट हुआ है। यानी कि आपका पैसा इसके अंदर कितना हो गया, करीब 25 गुना आपका पैसा हो गया, 25 गुना आपका पैसा हो गया, 25.5 पौने 26% का आपका पैसा हो गया गुना इतना। तो इतना मल्टीपल पैसा हुआ तो कैसे हुआ, एक लॉन्ग टर्म के अंदर हुआ। तो इसलिए जब हम किसी ईटीएफ के अंदर, अच्छे ईटीएफ के अंदर जब पैसा लगा देते हैं तो हमारा पैसा वहाँ पर क्या रहता है। देखिए, अगर आप किसी एक ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं, सॉरी आप किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर आप किसी एक कहते हैं कि स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली आप किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो वो स्टॉक अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर उसने बेकार परफॉर्म किया तो आपको लॉस भी हो सकता है। ईटीएफ में क्या रहता है कि इसके अंदर निफ्टी 50 यानी कि देश की 50 बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो क्या हमारी 50 कंपनियां डूब जाएंगी एक साथ? नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारा इसके अंदर रिस्क कम हो जाता है। आप किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर रिस्क बना रहता है और इसमें हमारा फुल कंट्रोल है, यानी कि हम इसको कभी भी बाई कर सकते हैं और कभी भी सेल कर सकते हैं। जब मार्केट आवर ओपन होते हैं उस समय पे हम कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं। मार्केट में गिरावट है तब बाई कर सकते हैं और जब मार्केट ऊपर चला जाएगा तो हम इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन हम म्यूचुअल फंड के अंदर या इंडेक्स फंड के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई और तुरंत बेचना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर, इंडेक्स के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अगर ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो वो आपका जब मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद में ऑर्डर अगले दिन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे, इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो ज़्यादातर जो इसके अंदर आप देखेंगे इसका जो NAV कितनी है, प्रीवियस क्लोज वगैरह कितना है, लोअर सर्किट अपर सर्किट सारी डिटेल ले सकते हैं। मार्केट डेप्थ अगर देखते हैं आप तो इसके अंदर बाई ऑर्डर, यानी कि आज भी इसको 68.95% लोग क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं और सेल कितना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। पिछले लास्ट डे का डेटा है, हालांकि ये आज का ही डेटा है, आज मार्केट ओपन है, नवरात्रि का दिन है आज। और इसके अंदर आप देखेंगे इस फंड का रिटर्न कितना है, आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर और ऑल टाइम देख सकते हैं। और इस कैटेगरी का फंड कितना है उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल की बात कर लेते हैं तो इसका फंडामेंटल में देखिए इसका AUM कितना है, असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 34,093 करोड़ का फंड में इसका AUM है। पी रेशियो 24.84 है जो कि नियर बाई ठीक है, यानी कि पी मतलब ये होता है कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए आपको करीब 24 रुपये आपको देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ स्टॉक इसके अंदर कितने हैं, 50 है सॉरी। और एक्सपेंस रेशियो आपका कितना है, 0.04, यानी कि काफ़ी कम इसका एक्सपेंस रेशियो है। और हिमांशु मांगे कौन है, इसके फंड मैनेजर हैं। और इसका जो ETF कोड है वो कितना है, निफ्टी 20 है, निफ्टी 20 बोलते हैं। अब हमारा जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो होल्डिंग कौन कौन सी है, वो 50 कंपनियां आप देख सकते हैं यहाँ पे, सी ऑल होल्डिंग के लिए कर देंगे तो सारी 50 कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी जिनके अंदर हमारा इस ETF के अंदर पैसा इन्वेस्टेड होगा। यानी कि बंच ऑफ स्टॉक बोलते हैं ना, बंच ऑफ स्टॉक यानी बहुत सारे स्टॉक, तो 50 कंपनियों का स्टॉक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर पैसा लगा करके, यानी कि ETF के अंदर हम पैसा लगा करके पैसा बना सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, निफ्टी 20 बताया, इसी प्रकार से निफ्टी 20 है, जूनियर 20 है। जूनियर 20 के अंदर क्या रहता है, नेक्स्ट 50, यानी कि 50 टॉप कंपनियों के अलावा जो नेक्स्ट 50 कंपनियां आती हैं उनके अंदर जूनियर 20 है ना, उसको जूनियर 20 कहते हैं, जिसको नेक्स्ट 50 कह सकते हैं। CPSE ETF है, इसके अंदर डाल सकते हैं। आप अगर गोल्ड के अंदर पैसा डालना चाहते हैं तो गोल्ड के ETF के अंदर पैसा डाल सकते हैं, सिल्वर के ETF के अंदर पैसा डाल सकते हैं। यानी कि डिफरेंस सीधी सी बात यह है कि आप जब भी पैसा लगाते हैं मार्केट के अंदर तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट कंपनी के अंदर स्टॉक में लगा सकते हैं, आप ETF के अंदर ही पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि ETF में क्या रहता है कि आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन बस ETF अच्छा होना चाहिए। जैसे CPSE ETF है, CPSE क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां सारी, उसके अंदर 11 कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां सारी 11 कंपनियां उसके अंदर, और 11 कंपनियों अंदर आप पैसा लगाते हैं देश की, आप सीधा डायरेक्ट देश की इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं। अगर आपको विश्वास है देश की इकोनॉमी में, तो आप देश की कंपनी, सरकारी कंपनियों में विश्वास है तो आप CPSE को कंसिडर कर सकते हैं और एक लंबे समय के अंदर पैसा बना सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इनके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको श्योर शॉर्ट पैसा बनाना है तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के लिए था, इसमें आ रहा था बाई सेल आ रहा था बॉटम में, तो आप बाई करके, डिलीवरी में बाई करके आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं लंबे समय के लिए और डेफिनेटली आप इससे पैसा बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से मैं एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे बात करूं, तो आप कुछ कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करने के अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।